नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और इस समय मैं ग्वालियर में हूं, जहां पर ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी इसके जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए पैसा खर्च किया गया है। पिछली बार 200 करोड़ रुपए का बजट आया था और 850 करोड़ का नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है। और इस पर भ्रष्टाचार को देखते हुए यहाँ के ग्वालियर के एडवोकेट विश्वजीत सिंह जिन्हें यहाँ पर ग्वालियर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी भ्रष्टाचार की भेंट चल चुकी है और आज एक गंदे नाले के रूप में तब्दील हुई है। इस पर हम बात करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारे साथ जुड़ने के लिए विश्व सिंह जी। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस नदी के जो मुद्दे को जन जन तक, इसकी बदहाली के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये शो का कवरेज करने का आपने काम किया। और इस नदी का इतिहास जो है बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है। जो एक समय में ग्वालियर की शान हुआ करती थी ये नदी, और ग्वालियर के लोगों की प्यास बुझाने का काम ये नदी किया करती थी। लोग इसमें नहाया करते थे और इस नदी में जो है लोग मतलब जीवन शैली इस नदी से ग्वालियर के लोगों की चलती थी। लेकिन धीरे धीरे इस नदी को जिस तरीके से बर्बाद करने का काम किया गया, जैसे जैसे देश के अंदर पूंजीवाद हावी हुआ और निजीकरण के दौर जब इस देश में चला, उस समय से इस नदी को पूंजीपतियों के हाथों बेचने का काम एक तरीके से किया गया। इस नदी में विकास के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए गए थीम्स नदी के विकास के नाम पर, और इसका पानी रोका गया। और जब पानी रोका गया तो आज दिनांक तक इसमें पानी नहीं आया, आज दिनांक तक पानी नहीं आया। और उस पानी को धीरे धीरे पूंजीपतियों को देने का काम यहाँ के प्रशासन ने और सरकार ने किया। और आज वो पानी जो फ्री में मिलता था लोगों को इस नदी के माध्यम से, क्योंकि ग्वालियर में गरीब वंचित जो का तबका है, मजदूर किसानों का जो तबका है, वो बहुत बड़ा तबका है। आपने ग्वालियर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, उसमें आपने आरटीआई के तहत जवाब मांगे हैं। क्या जानकारी चाहिए आपने, क्या क्या भ्रष्टाचार आपको नजर आते हैं? देखिए, इस पे जो 200 करोड़ से ज़्यादा उस समय थीम्स नदी के तर्ज पे डेवलप करने के नाम पर इसमें आया और तमाम इसमें काम किए गए। इसमें कंक्रीटीकरण किया गया, इसको पक्का किया गया। दुनिया की कोई नदी पक्की नहीं होती है, इसको पक्का कर दिया गया। और आसपास पार्क बनाए जाने थे, इसमें रोडें बनाई जानी थी, दुकानें बनाई जानी थी, इस तरीके से इसमें काम किया जाना था। और आज वर्तमान में ये है कि उस 200 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो धाराशाही हो गया। और अब इस पर नया प्रोजेक्ट 850 करोड़ का, लगभग 829 करोड़ का लॉन्च कर दिया गया। एलिवेटेड रोड, आप ये देख रहे हैं कि इस नदी की चौड़ाई कम है, इस नदी की बहती हुई दिशा जो है, उस बहती हुई दिशा में पिलर गाड़कर 4 लेन रोड बनाई जा रही है। और वो रोड बनाई जा रही है, इस नदी की हत्या उस रोड से हो रही है। इस नदी के अंदर क्या वो रोड बनाना इतना आवश्यक है कि ये शहर में जगह नहीं है बनाने के लिए, वो रोड कहीं दूसरी जगह भी बन सकती थी। दोषी कौन है, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, इसमें जो दोषी हैं जो लोग, वो इस शहर के जिला प्रशासन के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, जहाँ के वो आला अधिकारी, आला मंत्री, आला विधायक, आला सांसद हैं, जो केंद्र स्तर पर अपनी नेतागिरी करते हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि सुरक्षित करने के लिए इस नदी की हत्या कर दी। और जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो इसका मतलब इस नदी का जो 200 करोड़ से ज़्यादा इस पर खर्च हुआ, वो तो बर्बाद गया, स्पष्ट तौर पर बताता है। अगर उसमें काम हुआ होता 200 करोड़ जो उस पर खर्च हुआ ज़्यादा, तो 850 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आया वो उस पर लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और 850 करोड़ के प्रोजेक्ट में आप देखिए, वो 829 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसकी लागत अचानक से 1400 करोड़ बढ़ जाती है, 1400 करोड़ हो जाती है, 571 करोड़ ज़्यादा हो जाती है। जब उससे मांगा जाता है हिसाब किताब शासन से, तो शासन हिसाब किताब नहीं देता है। कि यही पूछा जाता है उनसे कि ये आखिर ये बढ़ कैसे गए, कहाँ खर्च हो रहे हैं। लेकिन आज दिनांक तक वो 571 करोड़ कहाँ खर्च हो रहे हैं, ज़्यादा वो बताया नहीं गया। और 571 करोड़ रुपए खर्च करने मतलब भ्रष्टाचार एक तरीके से नज़र आता है। और इस पूरी नदी के रिवाइवल के लिए, इसके जीर्णोद्धार, इसको दोबारा से इसमें पानी बहे, उसके लिए हम न्यायालय में गए हैं। 2019 से हमारी पिटीशन चल रही है और न्यायालय निरंतर उस पर सुनवाई कर रहा है और सारे आला अधिकारी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट विश्व सिंह जी हमारे साथ बने हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। ये जो नदी जो ग्वालियर की एक स्वर्ण रेखा जिसका नाम था, आप देख रहे हो यहाँ पर,
ये जो हालात है इसके देख रहे हो आप, इस नदी को यहाँ दिखा सकते हो कि क्या हालात हैं। हम यहाँ खड़े हैं और कितनी ज़बरदस्त बदबू आ रही है। इस पूरी नदी का पक्का कर दिया गया, नीचे से कंक्रीट कर दिया गया। लाखों रुपया, लाखों नहीं करोड़ों रुपया यहाँ पर इस कोई भी नदी कभी भी इसका तल पक्का नहीं किया जाता। इस नदी का तल पक्का किया गया तो यहाँ पर ग्वालियर में जो वाटर लेवल है, जो वाटर लेवल पानी का लगातार सीपेज अंदर जब होता है नदी के तल से, तो वो पानी जमीन के अंदर जाकर के पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर ये इसका तल पक्का करके आखिरकार किन लोगों ने ये सलाह दी कि इस नदी का तल पक्का किया जाए। तो नदी के तल को पक्का करने का मतलब ये है कि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी, प्रकृति के वास्तविक रूप को हमने छेड़ा। ऐसा माना जाता है महेंद्र सिंह जी की स्वर्गीय सिंधिया परिवार, सिंधिया रियासत के समय से है ये, और उन्होंने इसको बनाने के लिए नींव रखी थी। तो इसको अनदेखा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज भी सिंधिया परिवार से केंद्रीय मंत्री ज्योतिष सिंधिया जी हैं जो लगातार कायाकल्प करने की बात कर रहे हैं, विकास करवा रहे हैं। इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या देखिए, यहाँ पर जो एलिवेटेड रोड को लाने का काम किया जा रहा है, अब आप आज समझिए कि जो एलिवेटेड रोड यदि यहाँ बनाया जाएगा तो एलिवेटेड रोड यदि बनेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर पिलर डाले जाएंगे जी। और इसके अंदर जो पिलर डाले जाएंगे तो पिलर के द्वारा यहाँ पे कंक्रीटीकरण होगा, और कंक्रीटीकरण यदि हम इसके अंदर करेंगे तो डेफिनेटली हम इसके जो नेचुरल स्ट्राटा है उस नेचुरल स्ट्राटा को छेड़छाड़ करने का काम करेंगे। तो जो नेचुरल स्ट्राटा की छेड़छाड़ होगी तो उससे जो प्राकृतिक हमारा संतुलन है, पर्यावरण का जो संतुलन है, वो संतुलन बिगड़ता है। अब वो संतुलन को बिगाड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आदरणीय सिंधिया जी के द्वारा जिस तरह से बताया जा रहा है कि शहर के अंदर एलिवेटेड रोड आ रहा है और बहुत बड़ी वो हो रही है, आखिरकार नदी को ही एलिवेटेड रोड के रूप में क्यों चुना गया? नदी पर ही वो बनाने की आखिरकार ऐसी क्या बात पड़ी कि नदी पर ही बनाया जाए? ये कोई जरूरी नहीं था। ये शहर इतना वैसा नहीं था कि यहाँ पर अन्य कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं था। इस नदी को जिस तरह से ये बिल्कुल पूरी तरह से छेड़छाड़ की जा रही है, ये ग्वालियर की जीवनदायिनी है और इसको संरक्षित करना हमारे बड़े बड़े नेताओं का भी दायित्व बनता है। हम लोग चूंकि सामाजिक सिस्टम के लोग हैं और हम यही चाहते हैं कि ये नदी अपने जो प्राकृतिक स्वरूप में थी उस स्वरूप में पुनः आए। यहाँ पर आप देखिए, आप उसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर सीवर खुले हुए, सीवर अंदर सीवर लाइन, कभी भी नदी के नीचे कोई सीवर लाइन नहीं होती है। यहाँ नदी के नीचे सीवर लाइन बिछाई गई है। आपको सीवर लाइन बिछानी थी, सीवर लाइन को क्या जरूरत है कि नदी के अंदर लेके जाने की? नदी के अंदर सीवर लाइन नहीं लेके जानी चाहिए थी, नदी का कंक्रीटीकरण नहीं किया जाना चाहिए था। ये सब चीजें हुई हैं, तो ये सब चीजें ये बताती हैं कि ये सब गलत है। अब इसके ऊपर और भी बड़ी गलती ये हो रही है कि यहाँ पर एलिवेटेड रोड जो बनाने का काम, जो यहाँ पर इसके ग्वालियर शहर के सौंदर्यीकरण की बात की जा रही है, तो हम इस गंदगी को एलिवेटेड रोड के रूप में छुपाना चाहते हैं। हम इसको छुपाना चाहते हैं, ये वाली बात नहीं होना चाहिए। हमें ये यहाँ के पूरे ग्वालियर वासियों के लिए नदी, नाले, नदियाँ कितनी उपयोगी हैं। नदी के माध्यम से यहाँ का वाटर टेबल ऊपर होता है। नदी यदि हम ख़त्म करेंगे, नदी यदि हम इसको बंद कर देंगे तो यहाँ का ग्वालियर का जो वाटर टेबल है और नीचे जाएगा, यहाँ लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। बिल्कुल, पर जिक्र करना चाहेंगे, ये ग्वालियर की जो स्वर्ण रेखा नदी है, इसका संबंध महारानी लक्ष्मीबाई से जोड़ा जाता है। इनका इतिहास की जब बात करते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई का जो जोहार हुआ, इस नदी का बड़ा महत्व है। उनका घोड़ा इसमें नदी में डूबा और उसका जब उनका जोहार हुआ तो इस नदी के किनारे उनकी समाधि बनाई गई। ऐसे उनका इस नदी से संबंध है। और ये नदी चूँकि महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई है, ऐतिहासिक मतलब उस समय के राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई है, तो हम ये सोच सकते हैं कि जब वो उस समय आज़ादी से पहले का जो दौर होगा तो वो समय नदी का क्या वैभव होगा कि इस नदी के किनारे महारानी लक्ष्मीबाई का जोहार हो रहा है, उनका घोड़ा यहाँ डूब रहा है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा वैभव होगा। और आज उस ऐतिहासिक विरासत को यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने ख़त्म करने का काम किया है। यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी आंसू बहा रही है, जिसको लेकर ग्वालियर के विश्वजीत एडवोकेट लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अब इसमें क्या कुछ मध्य प्रदेश शासन करेगा, ये देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है इस पूरी स्टोरी पर? हमें अपनी राय दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।